अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नया नवाल से पीला करने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, अब से कुछ देर बाद 5 अगस्त स्टार्ट होने जा रही है पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर जलसे, रैलियाँ और जुलूस वगैरह निकल रहे हैं पूरी दुनिया में। आप यकीन करें कि इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और लोगों ने इमरान खान साहब के हक में नारेबाजी करना शुरू कर दिया और पर्चे काटे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। पंजाब के अंदर किसी को माफ़ी नहीं दी जा रही। अगर कोई भी पीटीआई कारकुनान सड़कों के ऊपर नज़र आ रहा तो उनके ऊपर पर्चे दिए जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको गायब करने की कोशिश की जा रही है। कल 5 अगस्त जो अब से आधे घंटे के बाद स्टार्ट हो जाएगी 12 बजे के बाद, तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई के कारकुनान है या जो आम आवाम है जो इस वक्त महंगाई से तंग है, जो इस वक्त हर तरह की उन चीज़ों से तंग है जो गैर कानूनी तौर पर की जा रही हैं, क्या अवाम इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर कल सड़कों पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए बाहर निकलेगी, या फिर अवाम जो है वो सोई हुई कौम की तरह दोबारा से फिर आराम सुकून से अपने घरों के अंदर और अपने ऑफिस के अंदर सोई रहेगी? पाकिस्तान के अंदर जगह जगह नाकेबंदियाँ की जा रही हैं और लोगों को थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इवन कि यहाँ तक ये कहा गया है कि आप लोग 9 मई से और 26 नवंबर से नसीहत पकड़ें। 26 नवंबर वाले वाक़यात दोबारा हो सकते हैं, 9 मई वाले केसेस दोबारा हो सकते हैं। जैसे लोगों को आज इस मंथ के अंदर लोगों को 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं 9 मई के अंदर, जो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे या जो उसके मास्टरमाइंड थे, उन सब के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो आज जो कॉल हुई थी इमरान खान साहब की तरफ, जो 5 तारीख को लोग रिकॉर्ड एहतजाज करवाने के लिए निकलेंगे, उनके खिलाफ भी वो तमाम तर कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके ऊपर ये तमाम तर कानून लागू किए जा सकते हैं जो पिछले लोगों पर किए गए, जिसमें सज़ाएं सुनाई गई और जिन जिन लोगों ने पीटीआई से साथ छोड़ने का वादा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन तमाम तर लोगों के ऊपर से एफआईआर्स ख़त्म कर दी गई और उनके केसेस को ख़त्म कर दिया गया। और जिन लोगों ने इमरान खान साहब का साथ देने की कोशिश की, पीटीआई का साथ देने की कोशिश की, उनके ऊपर से ना कोई एफआईआर ख़त्म हुई और ना ही उनको इस तरीके से इंटरटेन किया गया जिस तरीके से ये जिन लोगों ने इमरान खान साहब को छोड़ा उनको एंटरटेन किया गया। इमरान खान साहब के जितने भी लीडरान हैं उन तमाम के ऊपर रेड्स हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इमरान खान साहब की कॉल के अंदर कोई इंतशार की कॉल नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि तमाम तर लोग अपने सिटीज़ में निकले, अपने घरों से निकले और इस कॉल को इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं कि हम लोग इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर आज भी निकलते हैं। दूसरी जानब आपने देखा होगा पिछले 2 से 3 दिन के अंदर कुछ ऐसी किस्म की स्टैम्प्स तैयार की गई हैं, कुछ ऐसे किस्म के उन्होंने हम कहते होते हैं कि यार छापने के लिए कोई चीज़ एक डाई बनती है, ऐसी डाई तैयार की गई है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि अवामी फील्ड मार्शल, यानी कि पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो नकाबपोश जो नकाब पहनकर मुख्तलिफ जगहों पे, दीवारों पे, पुलों पे, जो पिलर्स पे, किसी भी जगह पे उन्होंने छोड़ा नहीं है। वो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो टैग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अवामी फील्ड मार्शल इमरान खान साहब। और ये यानी कि ये बताया जा रहा है कि एक फील्ड मार्शल वो है जो 26वीं तरमीम करने के बाद हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने जिनको एजाज़ी रैंक दिया, हमारे जनरल साहब, और उन्होंने जनरल साहब को फील्ड मार्शल कहा और इमरान खान साहब को अवामी फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया। अब एक्चुअल तो देखें, फील्ड मार्शल तो वही है जिसको गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, चूँकि हाफिज़ मुनीर साहब जो हैं, आसिम मुनीर साहब, उनको गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया है। कागजी कार्रवाई के अंदर जो फील्ड मार्शल हैं वो हाफिज़ आसिम मुनीर साहब हैं, जनरल हाफिज़ मुनीर साहब हैं, और उन्हीं को फील्ड मार्शल लिखा जाएगा और कहा जाएगा। लेकिन जब मौरख लिखेगा तो वो ये ज़रूर लिखेगा कि अवाम का फील्ड मार्शल जो था वो इमरान खान था। जैसे लोगों ने ये चीज़ साबित की है कि इतना ज़्यादा जुल्म जबर होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा जो घरों का तकद्दस, चादरों दीवारी का तकद्दस पामाल होने के बावजूद इमरान खान साहब के जो वर्कर हैं या इमरान खान साहब के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो तमाम तर लोग आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। उसकी एक रीज़न है, रीज़न ये है कि इमरान खान साहब पब्लिक पल्स को समझते हैं और इमरान खान साहब चूँकि एक नडर किस्म के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने
अपनी लाइफ के अंदर किसी भी मैदान में पीछे हटना सीखा ही नहीं है। इमरान खान साहब को जो लोग ये बात सोचकर जिन लोगों ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया था, उनको पता नहीं था कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा देर चलेगी, क्योंकि हमारी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और हमारी मौजूदा गवर्नमेंट और वो 13 जमातें जिन्होंने इमरान खान साहब को उतार के, यानी कि रजीम चेंज के जरिए इमरान खान साहब को उतारा था, और ये महंगाई का शोर करने के करके, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जा रहा है, अदरवाइज मुल्क जो है वो डिफॉल्टर हो जाएगा। जबकि इमरान खान साहब के दौर में जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 6 के करीब थी। दूसरी जानब अगर ये चीज़ देखें कि इस गवर्नमेंट ने क्योंकि महंगाई का बहाना करके इमरान खान साहब को उतारने की कोशिश की, और इमरान खान साहब को उतारने में तो कामयाब हो गए, लेकिन महंगाई के जिन के ऊपर काबू नहीं डाल सके। अब महंगाई का जो दिन है वो दिन ब दिन सर पकड़ता जा रहा है, मजीद महंगाई होती जा रही है। अब देखिए 16 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर 7 रुपये पेट्रोल कम किया गया अवाम को। अवाम के जूते अवाम के सर के ऊपर ही मारे गए, लेकिन हमारी अवाम फिर भी अपने हकूक़ के लिए, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के ब्राइट फ्यूचर के लिए सड़कों पर आना पसंद नहीं करती। हमारी वो अवाम है, जब फ्यूल ये पता चल जाए रात को 5 रुपये बढ़ेगा तो ये लंबी लंबी कतारें किलोमीटर्स के हिसाब से पंपों के बाहर लगा देती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी टंकियाँ फुल करवाने के लिए, जैसे कि वो टंकियाँ सारी ज़िंदगी चलनी होती है और उन्होंने वो 200 रुपये की टंकी के पीछे बचत कर लेनी होती है। इस अवाम को जो इस लेवल पर जाके सोचती है, आप उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं जनाब, कि वो बाहर निकले और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और अपने हकूक़ के लिए वो बाहर आके इमरान खान साहब की खातर जंग करें। अगर इमरान खान साहब ये सब कुछ करने में कामयाब हो गए तो ये बात याद रखिएगा कि वाहिद लीडर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब होंगे, जो इस मुश्किल दौर के अंदर अवाम को ये मैनेज करने के लिए तैयार हो जाए कि आप लोग अभी ज़िंदा कौम है, आप लोग गुलाम कौम नहीं हैं। इसलिए अब आप देखें, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। बात जब आप स्टडी करेंगे आपको आप इस चीज़ के ऊपर पहुँचेंगे। लियाकत अली खान साहब जिस वक़्त उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर एक दौरा किया जनाब अमेरिका से, उनको जब वो अमेरिका गए तो उस दौरे में उनको ख्याल आया कि जनाब मैं मूव करता हूँ यहाँ से, दिल कर रहा है कि यार मैं फ्रांस भी चला जाऊँ। ठीक है, वो फ्रांस, वहाँ से उनको जेट त्यारा लेके फ्रांस चला गया। फ्रांस से उनका दिल किया कि मैंने पेरिस घूमना है, वो फ्रांस से पेरिस चले गए जनाब। वापसी के ऊपर जिस वक्त वो पाकिस्तान आए तो उनके साथ उस वक्त जो एड आई थी अमेरिका की तरफ से वो 5 लाख डॉलर जनाब वो लेकर पाकिस्तान पहुँचे। तो जो गांधी साहब थे उस वक्त उन्होंने ये पैगाम दिया लियाकत अली ख़ान साहब को कि आपने जो इंतहाई कदम उठाया, अमेरिका का जो विज़िट किया, और जो उस वक्त चूँकि ये हिंदुस्तान बरसगीर वगैरह पाकिस्तान वगैरह, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही इसको कंसीडर किया जाता था, लेकिन पाकिस्तान चूँकि अलग बन चुका था। बट उन्होंने इनको ये बात कही कि आपने एक ऐसा कदम उठाया, इंतहाई कदम उठाया कि इसके बाद आप कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो अमेरिका आपको कहोगे और आपको करना पड़ जाए। आप उससे बचिएगा। आप ये तो हो गया सो हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट आने वाले इक़दाम से बचिएगा। लेकिन उसके बाद लियाकत अली ख़ान साहब से क्या करवाया गया, अगर आपको ये पता चले तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। उनसे ये करवाया गया कि जनाब उन्होंने, अमेरिका ने उनको ये बोला कि जनाब चूँकि आप पाकिस्तान आपका है, हिंदुस्तान इंडिया वालों का है, चूँकि आप लिहाजा ये काम करें कि यहाँ पर मौजूद जितने भी जनरल्स हैं, जो अंग्रेज़ जनरल्स हैं, उन सबको फारग करें और अयूब खान को प्रमोट किया जाए। 75 साल पहले एक गलती हुई थी जनाब, अयूब खान साहब को प्रमोट किया गया था। 75 साल हो गए हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो इस प्रमोशन के पीछे ही भाग रहा है और अपना सर पीट रहा है कि उस वक़्त ये जो फ़ैसला था ये क्यों किया गया। अगर प्रमोशन लेवल के मुताबिक की जाती, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जनरल साहब का नाम आता उनको बना दिया जाता, सो वट, कोई इशू नहीं है। अगर आपने किसी जनरल का नेम काट के किसी दूसरे जनरल को प्रमोट करके आर्मी चीफ लगाया तो उसके फिर साइड इफेक्ट तो होते हैं। अब उसके बाद आप देख लें, जिसने जनरल्स लगाए उन तमाम लोगों ने उसका मज़ा चखा, जिन ने एक्सटेंशन दी सब ने उसका मज़ा चखा। तो लिहाजा अगर आप मज़ा चखना चाहते हैं तो फिर मज़ीद 75 साल आपके पास है, आप मज़ा चख लें। लेकिन इन 75 सालों में आपके पास अगला हीरो शायद ही कोई अल्लाह ताला आपके पास भेजे जो आपके ख्यालात को, आपके दिमागी हालत को चेंज कर सके। अगर इमरान खान साहब इस नहज पर पहुंच चुके हैं
कि वो अवाम को अगर वो स्टैंड ना कर सके, ये बात याद रखिएगा, तो आने वाले दिन पाकिस्तान की तारीख के लिए में भी खुदा ना खास्ता मुश्किल हो सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर अपना रहम करे, हमारा रहम करे, अपने मुल्क के ऊपर अपना रहम करे, हम सब पर भी रहम करे, हमारी फैमिलियों पर भी रहम करे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को नाफिज करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।